एमकेएम पाकिस्तान ने पीपी पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं, पोस्टमार्टम करके रख दिया है। इसके अलावा अवाम पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी मैदान में आ गई है। तो क्या ये पार्टी अवाम की तकदीर बदल देगी और क्या इनको इस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है? इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। सबसे पहले बात करते हैं एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से। मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर सियासतदान एमकेएम के जिन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया है। पीपल्स पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि उन्होंने सिंध को कितनी तरक्की दी है, खुशहाली दी है। तो मुस्तफ़ा कमाल का इस हवाले से कहना है कि पिछले 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पिछले 15 सालों में पीपल्स पार्टी को 18,000 अरब रुपए का बजट मिला है। तो बताएं वो कहाँ गया, वो कहाँ लगाया, कहाँ है तरक्की, कहाँ है खुशहाली। उन्होंने बताया कि 18,000 रुपए से तो सिंध क्या, ऐसे 50 नए सिंध बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा पैसा मिला है जो सूबाई बजट मिला है विफाक की जानिब से सिंध को। लेकिन तरक्की और खुशहाली नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि ना तो सिंध में सफाई है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टेक्नोलॉजी है और ना यहाँ पे तालीम तरबियत है। तो मुस्तफ़ा कमाल ऐसा कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर सिर्फ नीयत साफ हो तो भी इंसान जो है वो सिंध को दुनिया की तरक्की याफ्ता रियासतों और सूबों या शहरों के बराबर ला सकता था। लेकिन उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की नीयत ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे तरक्की और खुशहाली हो, क्योंकि तरक्की और खुशहाली तब आएगी जब सिंध में तालीम और तरबियत होगी। तालीम और तरबियत होगी तो शऊर आएगा, और जब इंसान में शऊर आ जाता है तो वो सोचता समझता है, उसको अच्छे बुरे भले की तमीज होती है, और जब उसको शऊर होता है तो वो सवाल करता है और एहतजाज भी कर सकता है। तो इनका ये कहना है एमकेएम का कि पीपी चाहती ही नहीं है कि यहाँ के तरक्की और खुशहाली आए, शऊर आए, क्योंकि शऊर आएगा तो लोग जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, सवाल करेंगे। तो फिर इन लोगों का जो जीना है वो तंग हो जाएगा और इनकी करप्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगी करना। तो ये कहना है एमकेएम पाकिस्तान का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको नौजवान बिलावल भुट्टो से बहुत ही उम्मीदें हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि बिलावल भुट्टो के पास तालीम भी है, सियासी तरबियत भी है और इतना पैसा भी है कि उनकी 70 नस्लें भी आराम से बैठ के खा सकती हैं। उनको करप्शन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को, सिंध के लोगों को खास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब से बहुत ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब आप ये बताएं कि क्या एमकेएम पाकिस्तान के इल्जामात सही हैं और क्या बिलावल भुट्टो साहब तवक्कुआत की उम्मीदों पे लोगों की पूरा उतर सकते हैं? दूसरे पॉइंट्स पे बात करते हैं। नई पार्टी मैदान में आई है, कमर कस के नाम है इसका अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको लीड कर रहे हैं साबिक वजीर आजम नून लीग की तरफ से थे शाहिद खाकान अब्बासी, और साबिक वजीर खजाना नून लीग की तरफ से थे मिफ्ता इस्माइल। तो इन लोगों ने पार्टी बनाई है और इसमें और भी जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं पार्टी में। और इन लोगों का ये कहना है कि इनका एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, अवाम है, और जो मौरूसी सियासत है उसका खात्मा है, और जमहूरी वैल्यूज हैं इनकी। तो मुस्लिम लीग नून वाले इनकी जमात के बनने पे बहुत ही नाराज हैं, खफा हैं, और इन लोगों को यानी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान को बेवफा कहा है इन्होंने नून लीग की जानिब से। जबकि लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो पार्टी है क्या इसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है और क्या ये कोई गुल खिला सकती है, यानी कोई पॉजिटिव काम कर सकती है पाकिस्तान में, क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी हैं लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो 4-5 ही हैं। तो देखिए, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना, तो पाकिस्तान के 75 सालों में जितनी भी सियासी पार्टियां वजूद में लाई गई हैं, तो वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है वो बहुत ही अहम होता है इन तमाम सियासी पार्टियों की कामयाबी और नाकामी में। क्योंकि जो सियासत और जमहूरियत यहाँ पे इतनी मजबूत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है। तो जिस भी सियासी जमात को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होती है तो वो ही कामयाब होती है, और अगर उसको हिमायत हासिल नहीं होती तो वो नाकाम भी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जब जब मुस्लिम लीग नून से नाराज हुई इस्टेब्लिशमेंट, तो नवाज शरीफ साहब को जेल की हवा खानी पड़ी। और अब जो नाराजगी है वो पीटीआई से है, तो इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 से जेल में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, शाहिद खाकान की और मिफ्ता इस्माइल साहब की।
ये लोग माली तौर पे भी खुशहाल हैं, कामयाब बिज़नेस कर रहे हैं, आला तालीम याफ़्ता हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं और इनके पास विज़न भी है। अब देखना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इनको कब इस्तेमाल करती है और अगर ये इस्तेमाल किए भी जाते हैं, तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में। क्योंकि ये अपने लेवल पे जो अपनी बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये लोग अरबपति, खरबपति हैं और इनके जो बिज़नेस हैं, वो इंतहाई कामयाब हैं। तो अगर यही फ़ॉर्मूले, यही तजुर्बा वो पाकिस्तान पे अप्लाई करें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का जो उसका रास्ता है वो बनाने की कोशिश करें, तो ही इन लोगों की इज़्ज़त होगी। तो आपका क्या ख़्याल है कि क्या अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल की, क्या ये कुछ करेगी पाकिस्तान के लिए? क्या इनमें इतनी ताकत, हिम्मत, हौसला, विज़न है कि ये पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि जितनी महँगाई हो गई है, जितना महँगाई बजट की वजह से जो इन्होंने टैक्स लगाए हैं, तो जो बिज़नेसमैन हैं, तनख्वाहदार तबका है, सभी रो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है, उस पे तो बहुत ही ज़ुल्म किया गया है। जो लोग शराफ़त से अपने टैक्स देते हैं, उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया गया है और मिलता यहाँ पे अवाम को कुछ भी नहीं है। जो बच्चों के लिए तालीम है वो प्राइवेट हासिल करनी पड़ती है पैसे देके, सेहत के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए अपने चौकीदार या गार्ड्स रखने पड़ते हैं। तो सरकार टैक्स लेती है लेकिन जो देती है सरकार, जो सहूलियात जो सरकार देती है दुनिया भर में हुकूमतें, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। तो टैक्स जो है वो बहुत सारे लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं, बिजली के बिल नहीं देते, बिजली चोरी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देते हैं और उनसे जो पैसा भी आता है, तो वो सही जगह इस्तेमाल ही नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो क्या आप इन पॉइंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आप बता सकते हैं और आपने व्लॉग देखा तो आपका बहुत शुक्रिया।